प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतिया व्रत को हम जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली व लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि 06 अक्टूबर को सुबह 06:34 से प्रारंभ होगी और 07 अक्टूबर को सुबह 08:08 पर समाप्त होगी। यह व्रत 3 दिन का होता है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की रक्षा करने और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए निर्जला और निराहार रहकर मनाती हैं। इसके साथ ही वे जीत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करती हैं और इस व्रत की कथा भी पढ़ती और सुनती हैं। आइए हम जीतिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाओं को सुने। जीतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक गंधर्व के राजकुमार का नाम था जिमूत वाहन। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय सभी राजसी शौर्य को और सिंहास को जीमूत वाहन पर सौंप दिया, लेकिन उनका मन शांति पाठ में नहीं था। जीमूत वाहन ने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद पिता की सेवा करने का निश्चय किया। वहीं उनका उर्वशी नाम की राजकन्या से विवाह हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन दूर चले गए तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध औरत रोते हुए मिली। जिमूत वाहन ने उससे पूछा कि आप इस तरह क्यों रो रही हैं? वृद्धा औरत ने रोते हुए बताया कि वह एक नागवंशी स्त्री हैं और उनका एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उनसे प्रतिदिन हर एक घर से भोजन के लिए एक नाग की बलि देने की प्रतिज्ञा की है और आज उस प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जिमूत वाहन ने वृद्ध महिला को सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की सुरक्षा करने का आश्वासन देता हूँ। आज आपके पुत्र के रूप में मैं खुद को लाल कपड़ों में ढककर एक बड़ी शिला पर लेट जाऊंगा। इसके बाद जिमूत वाहन ने उनके पुत्र से लाल कपड़ा लिया और वे उसमें लपेटकर अपने चंगुल में फंसा लिया। फिर वह शिला पर लेट गए। निश्चित समय पर पक्षीराज गरुड़ बहुत तेजी से वहां पहुंचे और वह लाल कपड़ों में ढके हुए जिमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर बैठ गए। इस प्राणी की आंखों से ना आंसू और ना मुंह से आवाज निकलते देखकर पक्षीराज गरुड़ बहुत हैरान हो गए। फिर गरुड़ ने जिमूत वाहन से उसके बारे में पूछा। तब जिमूत वाहन ने पूरी कहानी सुनाई। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों की जान की रक्षा करने के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए बड़ी प्रशंसा की। गरुड़ जी ने खुश होकर उन्हें जीवन दान दिया और उन्हें नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस तरह से जिमूत वाहन ने अपने साहस से नाग जाति की सुरक्षा की। उसके बाद से ही पुत्र की सुरक्षा के लिए जिमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। अब आइए हम जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालू घाट भी कहा जाता था। वहां एक विशाल पाकर का पैर था। उस पैर पर एक चील रहती थी और उसी पैर के नीचे खोदर था जिसमें एक सियारिन रहा करती थी। चिल और सियारनी दोनों में घनी दोस्ती थी। उन दोनों ने एक बार कुछ महिला को जीवित पुत्रिका व्रत करते हुए देखा। तब उन दोनों के मन भी इस व्रत को करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया और फिर दोनों ने भगवान जीमूत वाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। वह बहुत काली रात थी और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते तूफान आ गया था। सियारीन ने आधी कथा सुनी। अब उसे भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ अगले दिन गौशाला जाकर गाय दूध से व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम दिवाकर था। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसका नाम पूरावती रखा गया। सियारिन की शादी उस नगर के राजा बुद्धसेन के साथ हुई। चील छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम सीलावती रखा गया और उसकी शादी उस राज्य के मंत्री के साथ हुई।
अब सियारिन उस नगर की रानी बन गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह रानी जिस किसी भी संतान को जन्म देती वह मर जाता था, और पर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र को जन्म दिया, और वे सभी जीवित रह गए। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से सीलावती के पुत्र जीवित थे। कुछ समय के बाद सीलावती के 8वें पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। तब पूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना जाग उठी। उसने राजा से कहकर मंत्री के सभी बेटों के सिर को काटवा दिया, और उसने 8 पिटारी मंगवाकर उसमें 8 के सिर को रख दिया और लाल कपड़े में ढककर सीलावती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी से 8 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़ कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। बहन के 8 बेटे जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो पिटारी रानी ने भेजे थे वे बेशकीमती हीरे जवाहरात बन गए। दूसरी ओर रानी पूरावती मंत्री के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। अब जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो पूरावती स्वयं अपनी छोटी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गए। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से सीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह पूरावती को लेकर उसी पाकर के पैर के पास गई और उसे सारी बातें बताई। पूरावती बेहोश कर गिर गई। तब उसे पर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। मंत्री की पत्नी कहती, हे बहन, तुमने पूर्व जन्म मर व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था, और मैंने किया था इसी दोष से। हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे बहन, तुम अब भी इस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे यह मैं सच सच कह रही हूं। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी के कई बेटे हुए जो सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो एक बार प्रेम से बोलो, जीमूतवाहन भगवान की जय। इस कहानी के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। उनका भाग्य भी उनके नाम के अनुसार था। जैसा कि उनका नाम था वैसा ही था उनका भाग्य। दुखिया बहुत ही गरीब थी और उसका नाम के अनुसार वह बहुत ही दुखी रहती थी। वह अकेले ही अपने नाम के हिसाब से दुखिया रहती थी। सुखिया दूसरी ओर अपने नाम के अनुसार धनी थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं और दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। वह सफाई करती थी और खाना बनाती थी, और जब खाना बच जाता तो वह उसे सुखिया दे देती थी। इसी तरह दुखिया का जीवन चल रहा था। धीरे धीरे समय बिता रहा था। दोनों के पास 2 छोटे बच्चे थे। सुखिया के पास 2 पुत्र थे और दुखिया के पास भी 2 पुत्र थे। जब जितिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत करने लगीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थीं। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर से उन चावलों को चुराया जिनसे थोड़ी खुदी निकली थी। उसने अपने लिए उन्हें बचा लिया और साफ चावल सुखिया को दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया, बढ़िया साग सुखिया के लिए बचा दिया और जो डंठल बचा वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर के सारे खाना बनाकर रख दिया और अपने घर में चावल की खुदी और साग का डंठल लेकर चली गई। खुदी के चावल और साग की डंठल को मिलाकर उसने भोजन बनाया और अपने बच्चों को खिलाया और फिर खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बूढ़ी बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आए हो? तो बूढ़ी कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उस पर दया आ गई। उसने अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने तो खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगी, हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं तो वहीं खा लूँगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल ले आई और बूढ़ी को खाने के लिए दे दिया। बूढ़ी ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। बेटी अब इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाएगी तो अपने घर चली जाना। अब बूढ़ी माई दुखिया के घर में सो गई है। थोड़ी देर के बाद वृद्धा उठी, फिर बोली,
बेटा, मुझे शौच जाने की आवश्यकता है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया ने कहा, माँ जी, आप घर के भीतर ही एक कोने में जाइए और वहाँ शौच कर लीजिए। बुढ़िया ने यह पूछा कि बेटा बहुत आवाज़ करे या चुपचाप करे। दुखिया सो रही थी और उसने कहा, माँ जी धीरे धीरे करें, मैं सुबह सबको साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया ने कहा, माँ जी आप मेरे सिर में हाथ साफ कर लीजिए। सुबह होते ही दुखिया को लगा कि ये सब कुछ सपने की तरह हुआ है। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और नदी में स्नान के लिए चली गई। जब वह अपने बाल धो रही थी तो उसके बालों से जो पानी बह रहा था वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थीं हैरान हो गईं और कहने लगीं, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी बह रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह जल्दी अपने घर की ओर भागी। यह सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया होगा, कल रात में बुढ़िया माँ ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर अपने घर पहुंची तो उसने क्या देखा? घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ था। ये सब देखकर दुखिया बहुत चौंकी और खुश हुई। सोचने लगी कि जीत मान बाबा अर्थात जीमूत वाहन की कृपा है। वे ही माता के रूप में मेरे घर आई और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब वह अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी छोड़ दिया। ऐसे ही जब दुखिनी अपना व्रत पूरा करती है तो वह अपने पुत्र से कहती है कि तुम जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना भारी है। बच्चा बड़ी खुशी से मौसी के घर चला गया और तराजू मांगने लगा। तब सुखिया ने पूछा कि तराजू से तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, माँ ने उसे तौलने के लिए मंगवाया है। जब दुखिनी देखी कि तराजू में कुछ नहीं है तो वह बच्चे से कहने लगी, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं और सोना तुम्हारे पास है कहाँ से आया? तब बच्चा जवाब देता, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस पर सुखिया ने सोचा कि क्यों ना मैं तराजू में गोंद लगा दूं जिससे मुझे सच का पता चल जाएगा। इसलिए सुखिया ने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पलट कर देखा। तब उसे तराजू में सोना लगातार मिल गया। सुखिया ने सोचा कि उसके घर में जरूर से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही थी। चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। ये सोचकर सुखिनी दुखिनी के पास जाकर पूछने लगी कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जीतिया में मैं भी खुदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। ये सोचकर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी थी, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटकर साफ चावल फेंक रही थी और खुद ही अपने पास रख रही थी। साग को तौड़ कर पत्तियां उसने फेंक दी, डंठल को अपने पास रख ली और उसी खाना बनाया। पूजा पाठ करके खा पी कर वह सोने चली गई। फिर उसी दिन रात के समय उसके घर पर एक बूढ़ी माई दरवाजा खटखटाई। सुखिया अपनी आंखें बंद करके उसका आगमन इंतजार कर रही थी। तुरंत ही उसने दरवाजा खोल दिया और बूढ़ी को अपने घर में बुला लिया। कुछ ही देर बाद बूढ़ी ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? सुखिया ने उत्तर दिया, माँ जी मैंने तो खुर्दी के चावल और डंठल के साग का बना हुआ है। बूढ़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं वहीं खा लूंगी। सुखिया ने खाना परोसकर बूढ़ी को दिया और फिर खुद सोने के लिए चली गई। बूढ़िया ने फिर कहा, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और मैं घर वापस नहीं जा सकती। सुखिया ने फिर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने सुखिया से बेटी कहा, मुझे शौच जाना है, कहाँ जाना चाहिए? तब सुखिया ने माँ से कहा, माँ जी तुम वहीं कोने में जाओ। कुछ समय बाद बुढ़िया ने फिर से पूछा, मुझे बहुत आवाज़ आती है, इसलिए चर चर करूं या भर भर कहाँ करूं? आप वहीं चर चर कर लो। सुखिया ने उसके बोलने के समय याद नहीं रखा कि दुखिया ने क्या कहा था। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ को कहाँ साफ करूं? सुखिया ने उत्तर दिया, माँ जी
मेरे सर में हाथ साफ कर दे। बुढ़िया ने अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर दिए। सुबह सुखिया ने देखा कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसका सारा धन भी समाप्त हो गया और उसके बालों में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई है। इसे देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह गुस्से में अपनी बहन को बुलाई और उस पर भी गुस्सा करने लगी। तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? तुमने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बहन, तुमने क्या कहा था, चरचर या भर भर तू? सुखिया कहने लगी, मैं तो चरचर बोली। तू दुखनी कहने लगी कि बहन, तुमने यही तो गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंठल का साग और खुर्दी के चावल परोस कर देना पड़ा। भगवान भेस बदल कर तुम्हारे घर आए थे। तूने भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी लालच का फल ही तुम्हें मिला है। दुखिया ने बहन की दुख भरी बातें सुनकर अब सुखिया के मन में अपनी गलती का भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। दुखिया को सुखिया की कठिनाइयों पर तरस आ गया था। तब उसने अपने घर से थोड़ा सा सोना निकालकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय आराम से बीत सके। यह कथा उसी प्रकार का था जैसा कि व्रत के दिनों में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं होती हैं।